आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय बहुत ही अच्छा और प्रिय है जी। आज मेरा विषय है रुद्राक्ष। जी, रुद्राक्ष सुरक्षा, करुणा, संतुष्टि और बढ़ी हुई जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से रुद्राक्ष का परिचय और कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं, किस रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं, सभी बातों को बताया है। इतना ही नहीं, सिर्फ रुद्राक्ष के दाना ही नहीं, बाकी सभी पार्ट जैसे कि पत्ते, पेंट के छाल और अन्य भाग के फायदे भी हमने बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इसके नामकरण से। रुद्राक्ष के पेड़ का वैज्ञानिक नाम एलियोकार्पस गैनेट्रस रॉक्सब है, जो 60 से 80 फीट तक ऊंचा होता है। स्कॉटिश सर्जन और वनस्पति शास्त्री डॉ. विलियम रॉक्सबर्ग ने इसे इसका वानस्पतिक नाम दिया। वैज्ञानिक नाम का मूल ग्रीक शब्द है। एले का अर्थ है जंगली जैतून और कार्पस का अर्थ है फल। मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले इलायोकार्पस गैनिट्रस पेड़ पर प्राकृतिक रूप से उगाया जाने वाला रुद्राक्ष हिमालयी बीज के रूप में अपना एक अलग नाम कमाता है। अब अपने संस्कृति के अनुसार नामकरण की बात करते हैं। रुद्राक्ष संस्कृत में एक मिश्रित शब्द है जिसका अर्थ है भगवान शिव के अश्रु की बूंद, जिसको अगर विभाजित किया जाए तो रुद्र अर्थात भगवान शिव का वैदिक नाम और अक्ष अश्रु की बूंद। अन्य स्रोत बताते हैं कि अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, अर्थात है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की आंख का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष के बीज का उपयोग पूजा की माला के रूप में किया जाता है। भगवान शिव भी रुद्राक्ष माला पहनते हैं। इसका उपयोग प्रार्थना या ध्यान के दौरान मंत्र की पुनरावृत्ति की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। रुद्रमाला या माला में आमतौर पर 108 मोती होते हैं। हिंदू धर्म में और विशेष रूप से शैव धर्म में प्रार्थना या ध्यान के दौरान रुद्राक्ष की माला का उपयोग करने की परंपरा है। रुद्राक्ष माला का महत्व सर्वविदित है, लेकिन ये मोती क्या हैं? इन शुभ मोतियों का स्रोत क्या है? क्या वे पेड़ पर उगते हैं या प्राकृतिक रूप से दिखाई देते हैं? बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला के स्रोत के बारे में नहीं जानते हैं। रुद्राक्ष की माला रुद्राक्ष के पेड़ पर उगती है। ये विशाल पेड़ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में रुद्राक्ष की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 35 विभिन्न प्रजातियां हैं। भारत में रुद्राक्ष के पेड़ समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर उगाए जाते हैं। यह एक संकरी जगह में उगता है। पेड़ की पत्तियां इमली की पत्तियों जैसी होती हैं। एक पेड़ से साल में लगभग 1 से 2000 फल मिलते हैं। हिंदू धर्म में कई महाकाव्यों और प्राचीन ग्रंथों में इस विशिष्ट प्रजाति की विशिष्टताओं का विवरण दिया गया है। ये लोकप्रिय प्रजाति नेपाल और इंडोनेशिया में खेती को नियंत्रित किया। इसके अलावा पेड़ मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। रुद्राक्ष के पेड़ उगाने वाले देशों में इंडोनेशिया, चीन, जावा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और गुआम शामिल हैं। पेड़ 10 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। बॉडी ट्रंक की चौड़ाई 1 मीटर है। अन्य पेड़ों के विपरीत रुद्राक्ष के पेड़ भूरे रंग के होते हैं। अंकुरण के बाद फल लगने में 3 या 4 साल लगते हैं। इसके अलावा जब पेड़ परिपक्व होता है तो पेड़ की जड़ें एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। यह ऊपर उठता है और जमीन की सतह पर विकिरण करता है। हिमालयी क्षेत्र में रुद्राक्ष के पेड़ हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले रुद्राक्ष के पेड़ सबसे अधिक शक्ति और उपचार गुण रखते हैं। हिमालय कैलाश एक पवित्र पर्वत होने के कारण नदियों से घिरा हुआ भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ और मोती सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। रुद्राक्ष मणके की सतह कठोर और गहरे उभार वाली होती है। नेपाल और भारतीय पेड़ों के मोतियों की सतह पर खांचेदार और गहरे उभार दिखाई देते हैं, जो गहरी घाटियों और पहाड़ियों का संकेत देते हैं। रुद्राक्ष वृक्ष पत्तियां, फूल और फल आध्यात्मिक उपचार के अलावा रुद्राक्ष वृक्ष के सभी भागों में औषधीय गुण होते हैं। यह पेड़ आम के पेड़ जैसा दिखता है और आम तौर पर बड़ा होता है। पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है और प्राकृतिक रूप से नए पत्ते उगा देता है। पेड़ की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं।
प्राचीन दिनों में पत्तियों का उपयोग घावों के इलाज के लिए किया जाता था। रुद्राक्ष के पेड़ पर सफेद फूल बड़े बड़े गुच्छों में लगते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान फूलों को देखना सुंदर और राजसी लगता है। पेड़ पर जनवरी और फरवरी के महीने में फल लगते हैं। फल हरे रंग में जामुन की तरह दिखाई देते हैं। पके फल धीरे धीरे नीले पड़ जाते हैं। नीले रंग की भूसी रुद्राक्ष के बीजों को ढकती है, जिससे ब्लूबेरी मोती नाम पड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, फल और बीज का आकार उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां पेड़ उगता है। पूर्णतः पके फल प्राकृतिक रूप से गिर जाते हैं। बाहरी छिलका और मांसल भाग हटाने पर बीज यानी मनका मिलता है। आयुर्वेद में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली शरीर और मन को ठीक करने और संतुलित करने के लिए रुद्राक्ष के पेड़ के सभी हिस्सों का उपयोग करती है। रुद्राक्ष के पेड़ की पत्तियां सिर दर्द, माइग्रेन, मिर्गी और मानसिक विकारों जैसी कई स्थितियों का इलाज करती हैं। फल की बाहरी परत का उपयोग सर्दी, फ्लू और बुखार के इलाज के लिए किया जाता था। पत्तियों और फलों की त्वचा का उपयोग रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष आपके शरीर को मजबूत बनाता है, आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पेड़ से विभिन्न प्रकार की रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष के पेड़ से विभिन्न रूपों में बीज निकलते हैं। इसे शुभ रूप से मुखी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चेहरा। नेपाल में रुद्राक्ष के पेड़ों से बड़े आकार के मोती निकलते हैं और इंडोनेशिया में छोटे आकार के मोती मिलते हैं। मणके का सामान्य रंग भूरा होता है, हालांकि यह अन्य रंगों में भी उपलब्ध है, जिसमें काला, पीला, सफेद और लाल शामिल हैं। आप 1 मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष की माला प्राप्त कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे, रुद्राक्ष रहस्यमय और औषधीय गुणों का भंडार है। यह जाति, लिंग या धर्म के बावजूद रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, जो इसे सार्वभौमिक रूप से पहनने योग्य बनाता है। ज्योतिषी आध्यात्मिक संरेखण चाहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए आकाशीय शक्तियों को प्रसारित करने की इसकी क्षमता की पुष्टि करते हैं। तो चलिए हम रुद्राक्ष के उसके मुख के अनुसार उपयोग और लाभ के बारे में आप लोग को बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव से संबंधित। यह मन का शांति और शांति के लिए मांगा जाता है, जो पहनने वाले को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष दिव्य मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिश्तों में प्यार को बढ़ावा देता है और बढ़ाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक। यह मन का क्रोध को कम करता है, स्पष्टता पैदा करता है और विचारों में सामंजस्य स्थापित करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष 4 वेदों से जुड़ा हुआ। यह ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, एकाग्रता और बढ़े हुए ज्ञान में सहायता करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष 5 प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप। यह ध्यान, संतुलन और प्रकृति के साथ संबंध को बढ़ावा देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष एथलीटों और सैनिकों द्वारा पसंदीदा। यह इच्छा शक्ति विकसित करने और आक्रामकता, ईर्ष्या और चिंता को प्रबंधित करने में सहायता करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष 7 सतह रेखाओं के साथ। यह दिव्य, आध्यात्मिकता और मानसिक शांति के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश से संबंधित। यह सफलता की राह में आने वाली चुनौतियों को दूर करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ। यह साहस, शक्ति और प्रभावी क्रोध प्रबंधन प्रदान करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जाओं को त्याग कर भगवान विष्णु का संरक्षण प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के 11वें अवतार का वर्णन करते हुए यह अत्यधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ। यह नेतृत्व गुणों और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ और शक्तिशाली। यह वैवाहिक जीवन, करिश्मा और आकर्षण को बढ़ाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष यह साहस पैदा करता है, नकारात्मकता को कम करता है और बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करता है। 15 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली।
यह पुरानी बीमारियों से सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष मृत्यु और भय पर विजय का प्रतीक है, पुरानी बीमारियों और नकारात्मकता को दूर करता है। 17 मुखी रुद्राक्ष रचनात्मकता, कौशल, स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है। 18 मुखी रुद्राक्ष कैरियर विकास और पेशेवर उन्नति को बढ़ावा देने में सहायक होता है। 19 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है कि यह सभी 7 चक्रों को खोलता है। यह शक्तिशाली मन का दुर्लभ और अत्यधिक शक्तिशाली है। 20 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ, यह शांति लाता है और जीवन में गहरा बदलाव लाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ, यह भगवान कुबेर से जुड़ा हुआ है, जो धन और समृद्धि के लिए पहना जाता है। हाल ही में 27 मुखी मन का नेपाल में पाया गया है। 1 मुखी मन का सबसे दुर्लभ और सबसे शुभ मन का है। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष की माला सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाता है। रुद्राक्ष के अन्य प्रकार भी हैं, जैसा कि गौरी शंकर एक विशेष और दुर्लभ प्रकार का मनका है, जहां 2 रुद्राक्ष के मोती प्राकृतिक रूप से एक साथ जुड़े होते हैं। गणेश एक और विशेष प्रकार के मनके हैं, जो शरीर से सूंड की तरह उभरे हुए दिखाई देते हैं। त्रिजुति रुद्राक्ष, त्रिजुति रुद्राक्ष में 3 मोती प्राकृतिक रूप से एक साथ जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं, क्या आपको पता है आप घर पर भी रुद्राक्ष का पेड़ उगा सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति घर पर रुद्राक्ष के पेड़ लगा सकता है और उसका पालन पोषण कर सकता है। इसे बढ़ने के लिए किसी विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। आप रुद्राक्ष के पेड़ को एक पौधा लगाकर या एक विशेष मन का भिगोकर उगा सकते हैं। इसे अंकुरित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। रुद्राक्ष के पौधे मंदिरों, प्रियजनों और प्रियजनों के लिए भी एक आदर्श उपहार हैं। ऐसी वस्तुओं को उपहार में देने का अर्थ है उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।